इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम में हम इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले कौन से शेल में जाएगा, किस तरह का उसका स्पिन होगा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स, उसमें जो पहला रूल है अगर आप उसको देख लोगे, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। अब अफबाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट का अफबाउ नाम नहीं है, बल्कि ये जर्मन वर्ड है। मीन्स बिल्डिंग अप, यानी हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह बिल्ड करेंगे, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप इसका जो अपना स्टेटमेंट है इस रूल का, तो वो ये है कि कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर to orbital, suborbit or orbit with low energy first। यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में जा रहा है या सब शेल में या ऑर्बिट में, तो पहले वो इंटर होगा उस ऑर्बिट में, उस सब ऑर्बिट में, उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करते हैं ऑर्बिट को, सब ऑर्बिट को, ऑर्बिटल को इस एनर्जी के मुताबिक। तो अगर हम यहाँ पे कोई स्केच सा बना दें, सपोज करें कि ये हुआ ऑर्बिट या शेल, फिर इनके अंदर होते हैं सब ऑर्बिट या सब शेल, और फिर फर्दर वो आखिरी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। अच्छा, अब हम अरेंजमेंट करेंगे। तो पहला जो शेल है दैट इज के। के शेल, इसमें सब शेल या सब ऑर्बिट होता है एस, और एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। इस तरह ये डायग्राम से समझ लें। उसके बाद फिर एल शेल, उसमें दो सब शेल दैट इज एस एंड पी। एस जिधर भी होगा तो एक ऑर्बिटल रखेगा। पी में अब 3 ऑर्बिटल हैं जो क्वांटम नंबर्स में हम पढ़े थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। फिर उसके बाद है एम। एम शेल में फिर 3 सब शेल हैं, एस, पी
एंड डी। अगेन एस में वहीं एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। उसके बाद एन शेल, उसमें अब सब शेल होंगे एस, पी, डी एंड एफ। ये सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखने होंगे। अगेन एस में वहीं एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में हमें मिल जाते हैं 7 ऑर्बिटल्स। अच्छा, फिर इसके फर्दर अगर आप वो देखना चाहते हो तो फिर एल एम एन ओ में फिर होगा एस, पी, डी, एफ। ये जो नोटेशन थे पुराने स्पेक्ट्रोस्कोप की वजह से दिए गए हैं। उसके बाद फर्दर जब स्टडी मॉडर्न हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई एफ के बाद जी आता है तो बस उसके बाद फिर जो सब शेल होगा वो जी कहलाएगा। अब जी में कितने ऑर्बिटल होंगे तो देखें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते जाएं। एस में एक ऑर्बिटल, उसके साथ 2 जमा हो के पी में 3 ऑर्बिटल, 3 के साथ 2 जमा हुआ तो डी में 5 ऑर्बिटल हुए और 5 के साथ 2 जमा हुआ तो एफ में 7 ऑर्बिटल हुए। और इसी तरह अब जी में 7 के साथ 2 जमा कर दो तो 9 ऑर्बिटल जी में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो दिस इज फॉर जी। फिर इस तरह एच आई जे वगैरह, बस ये जस्ट एक जर्नल वो था। बाकी हमारे कोर्स में या पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एफ सब शेल, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। जी ब्लॉक, एच ब्लॉक वगैरह ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए और ना ही आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। ये हुआ मुख्तलिफ शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। अब अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इनको हमने एनर्जी के बुनियाद पे अरेंज करना होगा। तो उससे पहले आप ये देख लें कि ये सारे एस 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 हैं। अब इनके साथ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, यानी जो के शेल है इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, तो ये हो जाएगा 1s। एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 2s और 2p। एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3s, 3p एंड 3d। और एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। और फिर O के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 5, तो आपको मिल जाएगा 5s, 5p, 5d, 5f और इस तरह से 5g एंड सो ऑन। तो अब जस्ट आइडिया देता हूँ। इसके बाद अब अगर हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 7s, ये हो जाएगा 7p, ये 7d, सॉरी 6। लेट मी क्लीन दिस। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और GH 6H। और फिर चूंकि पीरियोडिक टेबल में 7 शेल के एलिमेंट मौजूद हैं
तो ये हुआ LMNO, ये P सब शेल हुआ, और आखिर में अब हमें मिलेगा Q शेल। तो Q शेल में अब अगर हम लिखेंगे तो वो होगा 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H एंड 7I। अच्छा, ये तो हुए, हमने इनको पहचाना। अब एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर अब ये हो जाएगा यानी असेंडिंग एनर्जी ऑर्डर। तो हम पढ़ चुके थे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी जितनी एनर्जी नंबर ऑफ द शेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, या जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ न्यूक्लियस Ze। अब अगर हम K शेल बनाएंगे तो K शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, तो ये हो जाएगा K is less energy than L shell, less energy than M shell, less energy than N shell, less energy than O shell and so on। तो ये हुआ शेल्स में एनर्जी ऑर्डर। फिर ये शेल्स में एनर्जी ऑर्डर, सब शेल में जब हम एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे एक ही शेल में जब सब शेल होंगे तो उसमें फिर एनर्जी ऑर्डर ये हो जाएगा कि S सब शेल हैज़ लेस एनर्जी देन P सब शेल, लेस एनर्जी देन D सब शेल एंड लेस एनर्जी देन F सब शेल एंड सो ऑन। एक ही शेल में जब ये हों, तो इस रूल को देखते हुए अब अगर हम अफबाओ प्रिंसिपल के लिए एक और सा स्केच बना दें तो वो स्केच अब हमारी हेल्प करेगा कि हम एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करते जाएंगे। तो ये हुआ एनर्जी, इस तरह एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो 1s, फिर उसके बाद 2s और 2p, 3s, 3p एंड 3d, फिर हो जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। उसके बाद फिर 5s, 5p, 5d और 5f एंड सो ऑन। फिर ये होगा 6s, 6p, 6d और 6f। और यहाँ पे अब फिर 7s, 7p, 7d, 7f। तो इस तरह ये हुआ एनर्जी ऑर्डर कि एनर्जी यूं इंक्रीज हो रही है, यानी एरो ड्रॉ किया है तो उसके लिए लिखेंगे इंक्रीज। अच्छा, और इस तरह से जब हम यूं जाएंगे तो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज। तो अब अफबाओ प्रिंसिपल के मुताबिक 1s की एनर्जी सबसे कम है,
तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s फिल हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, वो फिल हो जाएगा। फिर 2p और वो 3s है तो 2p की एनर्जी कम है। उसके बाद फिर 3s, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री इस फॉर्म में हो जाएगी। फिर 3p डी उस साइड पे है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो 3p और उसके बाद फिर 4s, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉन की एंट्री। फिर 3d, 4p और 5s, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की एंट्री। फिर जाके 4d, 5p, 6s, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री। फिर 4f, 5d, 6p और 7s, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री इस तरतीब से। और फिर 5f, 6d और इधर होगा 7p, दिस इज p, 7p, तो ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री। तो ये है एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना, विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अब जब हम ये इलेक्ट्रॉन इसमें डालते जाएंगे तो उनके लिए नोटेशन अब ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3s2, तो अब यहाँ पे जो 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कौन से शेल से ताल्लुक़ रख रहा है। तो ये थर्ड शेल का एस सब शेल है। ये जो एस है तो ये वो सब शेल शो हो रहा है, और ये जो 2 है तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके मुताबिक। तो अब यहाँ पे साथ में ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में कितने आएंगे। तो एस सब शेल एक ऑर्बिटल इसमें है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। डी में 5 ऑर्बिटल हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। और एफ में जो है वो 7 ऑर्बिटल हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। तो जो ये 2 हम इधर लिख चुके हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द सब शेल। अब अगर ये P होता तो 6 तक इलेक्ट्रॉन वहाँ हम डाल सकते हैं, D होता तो 10 तक इलेक्ट्रॉन, और अगर F है तो 14 तक इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी ऑर्डर को एक और सिंपल फार्मूले से समझ लें। सिंपल फार्मूला ये हो जाएगा कि यूं लिखते जाएं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिग्री पब्लिक स्कूल डिग्री पब्लिक स्कूल, और आखिर में लिखे फॉरवर्ड डिग्री पब्लिक स्कूल। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट जो आप बना दोगे, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। अब साथ में ये याद रखना होगा कि एस शुरू करोगे 1 से तो ये 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये हुआ 7s। बस मैं ऊपर लिख देता हूँ। P फिर अपीयर हो जाता है सेकंड शेल में, तो ये 2p, 3p, 4p,
5p और ये हो जाएगा 6p। फिर d अपीयर हो जाता है थर्ड शेल में, तो 3d 4d और इस तरह से ये हो जाएगा 5d। बाकी बचता है f और f अपीयर होता है फोर्थ शेल में, तो ये 4f। तो इस तरह से ये अगर एक आपके जहन में याद रहेगा तो इट विल हेल्प यू अ लॉट कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल, फॉरवर्ड डिग्री पब्लिक स्कूल। अच्छा, फिर कभी कभी लो एनर्जी वाला सब शेल या ऑर्बिटल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये अबव प्रिंसिपल N+L रूल भी कहलाता है। N+L रूल। N+L रूल, पहला पॉइंट उसका ये है कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दैट सब शेल हैविंग लो N+L वैल्यू। पहली बात इसकी है, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर कहता है कि इफ N+L वैल्यू ऑफ टू सब शेल्स is same, then electron will enter to low n value। तो ये N+L रूल के 2 पॉइंट्स। अब इसको समझते हैं कि हमने कैसे अब ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसको समझने के लिए हम K शेल, उसमें होता है 1s। फिर L शेल, L शेल में होता है 2s एंड 2p। M शेल 3s 3p and 3d। N shell 4s 4p 4d and 4f। और फिर बाकी आप लगाओगे तो इजीली उनको समझ सकते हो। अब N is principal quantum number, L is azimuthal quantum number और यहाँ पे हुआ N+L की वैल्यू 1s। तो ये पहला 1 शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये फर्स्ट शेल वाला है, तो ये हो जाएगा 1। S के लिए azimuthal क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, ये याद रखोगे। L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल, 1 है तो P सब शेल, 2 है तो D सब शेल, 3 है तो F सब शेल। तो ये हो जाएगा 0, तो 1 + 0 = 1। फिर 2s है तो ये 2 और 0 तो हो जाएगा 2। 2p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2,
इजीमुथल क्वांटम नंबर 1, तो ये हो जाएगा 3। 3s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और जीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो ये 3 1 हो जाएगा 4 3 2, क्योंकि डी सब शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 5 4 0 और ये 4 1 हुआ 5 4 2 becomes 6 4 3 becomes 7। तो ये था इनकी n+l वैल्यू के मुताबिक उनका लिस्ट। अब अरेंजमेंट कैसे होगी कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, देखते जाएं। इलेक्ट्रॉन अब n+l वैल्यू के मुताबिक इंटर होंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ को देखते जाओ। तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 1 है, तो मीन्स के इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा। दिस इज 1s। फिर 2 वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। फिर ये देखें 3 वैल्यू इज फॉर 2p एंड 3 वैल्यू इज फॉर 3s। तो जब ये दो वैल्यू सेम होंगी तो इलेक्ट्रॉन चूज करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो कम होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर होगा इनटू 2p और फिर उसके बाद है 3s। अब 3s के बाद 4 है वैल्यू, तो ये 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। अब आप सोच लें कि 5 और 4 में पहले कहाँ एंटर होगा। यस, तो n+l वैल्यू इसकी कम है, तो ये अब इंटर होगा इनटू 4s। अच्छा, अब ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब इलेक्ट्रॉन उस 5 वैल्यू में इंटर होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, तो चलेगा 3d में एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट आप समझोगे फॉर अफबाओ प्रिंसिपल। तो फॉर एग्जाम्पल वेरी पॉपुलर सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। तो इसमें 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे 2 4 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए। एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो चला जाएगा 3s1 में। बस बाकी इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुए, तो इस तरह से 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अच्छा, देखें एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो ये शुरू कर दें 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 13वां इलेक्ट्रॉन अब 3p में जाएगा, तो 3p1। इसी तरह एल्यूमिनियम के बाद आपको मिलेगा सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। तो उसमें ये फिलिंग करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा 3p2। सिलिकॉन के बाद आपको मिल जाएगा फास्फोरस।
उसका एटॉमिक नंबर 15। तो ये फिलिंग करते जाओ और आपको मिल जाएगा 3p3। फिर अगर इसी तरह ही जाओगे उसके बाद सल्फर, तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो उसका इलेक्ट्रॉन 3p4। सल्फर के बाद आपको मिलेगा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, उसके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो p में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी यहाँ पे देखें एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी p में आएगा। आगे 3d है लेकिन उसमें यह नहीं जाएगा क्योंकि 3p की एनर्जी कम है और वो अभी तक फिल नहीं हुआ। इसके बाद आर्गॉन आपको मिलेगा एटॉमिक नंबर 18, तो इस फॉर्म में जाओगे सो यू विल गेट 3p6। अब अगर 19वां इलेक्ट्रॉन है तो वो n+l रूल के मुताबिक 4s में जाएगा क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। तो उसको भी समझ लें। तो अब अगला पीरियड शुरू हो जाएगा पोटाशियम का, विच इज़ एटॉमिक नंबर 19। तो इसी तरह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे बारी आ रही है 3d की, लेकिन 3d की एनर्जी ज़्यादा है और 4s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। क्यों? तो n+l रूल को देखें। इसके लिए n+l 3+ बताएं d के लिए ज़ीमुतुल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, तो बिकम्स 5। 4s के लिए n+l 4 प्लस 0, तो यू विल गेट 4। तो ये n+l वैल्यू कम आ रही है, इस वजह से 3d जो है वो खाली रहेगा और इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और कन्फिग्रेशन आयरन का देखें, एटॉमिक नंबर 26। आयरन की कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे 3d है और उसके बाद फिर 4s है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में चलेंगे तो वो जाएगा 4s2 और फिर इलेक्ट्रॉन गिन लो 2, 4, 10, 12, 18, 20, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो d में आ जाएगा। तो ये हुआ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब इन ही कन्फिग्रेशन के मुताबिक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेशल टर्म्स भी दिए गए हैं जिनका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है, यानी सोडियम है और इधर आ जाए पोटाशियम, तो इन एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनका इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आपको मिलेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में, नॉट आउटर इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे आपको पी में मिल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपको डी में मिलेगा, आयरन के केस में देखें, अब आउटर इलेक्ट्रॉन तो 4s में है, लेकिन डेफिनेशन होगी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन,
तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसका 3D में है, तो ये होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसी तरह से अगर आप लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आपको F में मिलेगा, 4F में, तो वो हो जाएगा F ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल का अगर आप अपने लिए एक स्केच बना दें तो वो स्केच इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये एक ब्लॉक हुआ, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, और नीचे आपको 2 कतारें नज़र आ रही हैं। ये अब इसमें ये S ब्लॉक है, यानी इधर जिधर जितने भी एलिमेंट हैं उनका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन S सब शेल में। ये D ब्लॉक है, ये फिर P ब्लॉक है मां सिवाय हीलियम के, क्योंकि उसका आखिरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें आता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन S में। और ये नीचे हो गए हैं F ब्लॉक। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और फिर जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आ रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो उसी सब शेल के मुताबिक उसको ब्लॉक्स में भी डाला गया है। तो ये सब कुछ था अबाउट अफबाओ प्रिंसिपल कि बिल्डिंग अप।